नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को देखने के एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी नजरिए के बारे में। ये नजरिया हार्वर्ड के मनोचिकित्सक डॉक्टर क्रिस्टोफर पामर के काम पर आधारित है और यकीन मानिए ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। हर साल दुनिया भर में करीब करीब 1 अरब लोगों को कोई न कोई मानसिक बीमारी डायग्नोस होती है। 1 अरब? जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। यह एक चौंका देने वाला सच है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पिछले कई दशकों में जैसे जैसे मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ी हैं, ठीक उसी रफ्तार से मानसिक बीमारियां भी बढ़ी हैं। और अब जो नई सोच है वो ये कहती है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़ा सुराग है। तो सवाल ये है कि साइकियाट्री यानी मनोचिकित्सा इस संकट को अब तक कैसे देखती आई है। देखिए, जो पुराना तरीका है, जो प्रचलित मॉडल है, वो एक ऐसी नींव पर बना है जो कई लोगों के मन में सिर्फ निराशा भर देता है। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद कम और हताशा ज्यादा देती है। जो पुरानी कहानी है वो कहती है कि मानसिक बीमारी दिमाग का एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं। अब ये जो स्लाइड है ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है पुरानी सोच कि ये एक फिक्स्ड ब्रेन डिसऑर्डर है, और दूसरी तरफ है नया विज्ञान जो कहता है कि नहीं, ये पूरे शरीर का एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसका असर दिमाग पर पड़ता है और जिसका इलाज हो सकता है। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। और जब कोई ये मान लेता है कि ये एक स्थायी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इससे एक टूटे हुए होने का, एक डिफेक्टिव होने का एहसास पैदा होता है। फिर लगता है कि बस एक ही रास्ता है, लक्षणों को मैनेज करना, और वो भी जिंदगी भर, ऐसी दवाओं के साथ जिनके अपने गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए अब इस पुरानी सोच से आगे बढ़ते हैं और उस नए नजरिए को समझते हैं जो उम्मीद जगाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत जरूरी शब्द को नए सिरे से समझने से, और वो शब्द है मेटाबॉलिज्म, यानी चयापचय। अब देखिए, ज्यादातर लोग जब मेटाबॉलिज्म शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में बस कैलोरी बर्न करना या वजन घटाना आता है। पर यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी चीज है। असल में ये जिंदा होने की परिभाषा है। किसी भी जीव की, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान, खाने को एनर्जी में बदलने की जो क्षमता है वही मेटाबॉलिज्म है। ये वजन के बारे में नहीं, ये जिंदगी के बारे में। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि जब मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होती है तो ये सिर्फ पेट की या वजन की समस्या नहीं है, ये पूरे शरीर की समस्या है। और हमारा दिमाग भी उन्हीं अंगों में से एक है जिस पर इसका बुरा असर पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे सिस्टम में है। पर सवाल यह है कि शरीर की कोई प्रॉब्लम दिमाग में एक लक्षण बन के कैसे उभरती है, ये कनेक्शन कैसे बनता है। तो इसे समझने के लिए एक डोमिनो इफेक्ट के बारे में सोचिए। जैसे एक डोमिनो गिरता है और अपने आगे वाले को गिरा देता है, ठीक वैसे ही ये प्रोसेस काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये डोमिनोज कैसे एक एक करके गिरते हैं। तो पहला डोमिनो होता है एक ट्रिगर इवेंट। ये ट्रिगर शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इस सूजन की वजह से होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। आसान भाषा में कहें तो हमारे सेल्स की जो एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री है वो ठीक से काम नहीं कर पाती। और जब ये सब होता है तो जो आखिरी डोमिनो गिरता है वो होते हैं मानसिक लक्षण, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी। तो ये ट्रिगर्स हैं क्या? असल में ये कुछ भी हो सकते हैं। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीनी और रिफाइंड कार्ब्स वाला खाना, कोई पुराना मानसिक आघात, लंबे समय से चल रहा स्ट्रेस, या फिर ठीक से नींद न पूरी होना। ये सब उस पहले डोमिनो को गिरा सकते हैं। डॉक्टर मार्क हाइमन की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि दिमाग के पास आउच कहने के, यानी दर्द बताने के ज्यादा तरीके नहीं होते। तो जब दिमाग में सूजन या कोई और परेशानी होती है तो वो हाथ या पैर की तरह दर्द नहीं करता, बल्कि वो अपनी तकलीफ को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या साइकोसिस जैसे लक्षणों के जरिए जाहिर करता है। ये असल में दिमाग का मदद के लिए चिल्लाना है। और जैसे ही हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाते हैं, इलाज का पूरा भविष्य ही बदल जाता है। हमारा फोकस सिर्फ लक्षणों को दबाने से हटकर उस जड़ को ठीक करने पर चला जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी को ठीक करने पर। और यहीं से शुरू होता है उम्मीद का एक बिल्कुल नया दौर। तो फिर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अब हम इलाज के लिए नए सवाल पूछ सकते हैं और नए तरीके अपना सकते हैं। अब ऐसी दवाएं देने के बजाय जो खुद मेटाबॉलिज्म को और खराब कर सकती हैं, फोकस उन तरीकों पर शिफ्ट हो जाता है जो उसे ठीक करें।
और इनमें से एक सबसे ज्यादा स्टडी किया गया तरीका है कीटोजेनिक डाइट। कुछ मामलों में तो इसने पुराने से पुराने सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया है, उन केसेस में भी जहां दशकों से कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। हाल ही में वेलकम ट्रस्ट ने $10 मिलियन की एक बहुत बड़ी ग्रांट दी है। किस लिए? एक मेंटल इलनेस के लिए, किसी डाइट पर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च के लिए। इसमें बाइपोलर डिप्रेशन के लिए कीटो डाइट के असर को स्टडी किया जाएगा। ये दिखाता है कि मेन स्ट्रीम साइंस भी अब इस दिशा में कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। इस फील्ड में रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ कीटो डाइट पर 20 से ज्यादा ट्रायल्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि कैसे कुछ एंटीबॉडीज हमारे दिमाग तक फोलेट और B12 जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने से रोक देती हैं। मतलब अब हम उन बायोलॉजिकल कारणों का पता लगा रहे हैं जिनका इलाज मुमकिन है। ये वाकई में एक बहुत एक्साइटिंग दौर है। तो डॉक्टर पामा कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मेंटल हेल्थ के फील्ड में एक क्रांति हो। ये काम एक सच्ची क्रांति का ही इशारा है। ये हमें निराशा के मॉडल से निकालकर एम्पावरमेंट और हीलिंग के मॉडल की तरफ ले जाता है। ये इस समझ पर आधारित है कि हमारा मन और शरीर दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कोई ठीक हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि हम उनके ठीक होने का रास्ता कैसे ढूंढ सकते हैं।